आइए आइए खान भाई, बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ आपका। सब ठीक है। सब तो खैरियत है पंडित जी। लेकिन सोच रहे थे कि अपनी सोसाइटी में जो जगह खाली है वहां हम मुसलमान भाई के लिए एक मस्जिद बनवाते हैं। देखिए, ज्यादा दिमाग न लगाइए। इस सोसाइटी में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो यहाँ मंदिर ही बनेगा, समझे। और आप अपना नमाज तो घर पर भी पढ़ सकते हैं का। और आप अपनी पूजा पाठ क्या घर पर नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान है तो पहले हिंदू का हक है। हम यहाँ पर बराबर के हिस्सेदार हैं, कोई किराएदार नहीं। और अगर यहाँ मस्जिद बन जाए तो शांति से अपने खुदा को याद करेंगे। आप लोगों की तरह नहीं कि जहां देखो वहां जय भोलेनाथ चिल्लाते रहें। वो हमारी भक्ति है। और आप लोग तो अल्लाह के नाम पर उन जानवरों को भी मार देते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। उनमें हमारी भगवान बसते हैं। तो क्या आप जिस जानवर को मार कर खाते हैं उसमें भगवान नहीं बसते। अब मुंह मत खुलवाइए। आप ही जैसे लोग समाज में घृणा फैलाते हैं और कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। देखिए, अगर हम पे जुल्म होगा तो उसके खात्मा के लिए लड़ेंगे, अधिकार को हासिल करने के लिए लड़ेंगे। ओ, इसीलिए जब भी हमला होता है तो उसमें सारे आप ही के मजहब के लोग निकलते हैं। और क्या आप हमें धर्म के नाम पर नहीं डराते। फिर भी डर हो तब ना। आप ही के मजहब के लोगों ने तो बॉम्बे के ताज होटल, वीटी, ओबरॉय होटल और भी बहुत सारी जगह पर हमला करवाया था। रहम नहीं आती आप लोगों को। देखिए बरकुदार, ऐसी बात नहीं है। उसमें हमारे मजहब के लोग भी मारे गए थे। मारने वाला तो मुसलमान ही था ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो हमारे यहां दावत पर भी बुलाने पर नहीं आते। क्यों आए। पता नहीं क्या क्या मिला के खिला देंगे आप लोग। आप एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आप किसके तरफ से रहते हैं। अपने देश की तरफ से। और देश आपका क्या है। इंडिया। लगता तो नहीं है आपका शक्ल से। अरे सच तो ये है कि गद्दार निकलते हैं आपके मजहब से। यही तो कमी है आपके हिंदू भाइयों में। शक्ल देखकर तय कर लेते हैं कि ये आतंकवादी या गद्दार दिखता होगा। अरे आप लोग तो अपनी ही संपत्ति के लिए अपने भाई की कत्ल करवा देते हैं या बंटवारा करवा लेते हैं। हाँ, तो आप में भी होता होगा। एकता होती है हम में। जी कहिए। दरअसल मैं भी आपके ही बगल में रहता हूं। हाँ, तो काफी देर से सुन रहा था आप दोनों को। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप जैसे लोग बांटने का काम करते हैं। अगर आपकी दाढ़ी और आपकी मूछें हटा दिए जाए तो कौन पहचानेगा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। कभी आपने गौर किया है इन पक्षियों को या जानवरों को। इनमें जरा भी समझ नहीं होती। फिर भी ना इनमें कोई जात होता है ना कोई धर्म। मगर हम इंसानों को अल्लाह या भगवान ने इतना समझ देने के बावजूद भी हर दिन लड़ाई करते रहते हैं। 26/11 के हमले में जिन जिन इंसान का खून बहा था उन्हें ना आप पहचान पाते ना ही आप कि ये हिंदू भाई का खून था या मुसलमान भाई का। रही बात आतंकवादियों की, तो उनका कोई मजहब नहीं होता। वे सिर्फ गलत तालीम के कारण इंसान की तबाही चाहते हैं।
और जब तक ये विवाद चलता रहेगा ना, तब तक ना आप शांति से रह पाएंगे, नहीं आप। आप किसके तरफ से हैं? हमारे तरफ से या खान भाई के तरफ से? पता नहीं। पता नहीं मतलब? जब मैं होश संभाला तो अनाथ आश्रम में पाया। बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मेरा धर्म या मजहब क्या है। सोचा कि मैं अपना सरनेम खान रखूं कि शेख रखूं, या पांडे रखूं कि तिवारी रखूं। फिर देखा आप जैसे लोगों को धर्म या मजहब के लिए लड़ते हुए। फिर सोचा क्या फायदा इसी जिंदगी का। सबके रगों में तो खून ही दौड़ता है ना। तो फिर आपका रंग अलग या इनका रंग अलग कैसे? वो सिर्फ हमें प्रेम बांटना सिखाता है, ना कि मजहब या धर्म बांटना। अब दोनों की आंखें बता रही है। चलता हूं। दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसकी सोच बुरी होती है। हम और आप अगर चाहें तो इस समाज की सोच को बदल सकते हैं। तो फिर देर किस बात की?